हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, के लहू के जय, धन्यवाद यीशु के लहू के जय, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के लहू के जय। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको हमारा सलाम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर एक बार इस आराधना में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड टिमोथी वेलकम्स एंड ग्रीट्स यू ऑल इन द माइटी, द होली, द resurrected नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे यहोवा, मुझे अपनी वीडियो का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड, वी अडोर योर मास्टर, हालेलुया, वी वर्शिप यू गॉड। Thank you Lord, thank you Jesus, creator God, our heavenly Father, we thank you Lord, we lift up your name O Lord, we exalt your name O Lord, we magnify your name O Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, hallelujah, thank you Jesus। जना खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा द जलाल आपको अर्पित करते पिता, हम अपने आप को दीनली नम्र बनाते हैं और यीशु मसीह के नाम में आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदावन, आज की आराधना जितने भी लोग आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, हर एक पर अपना अनुग्रह उन्हें लिए पिता। और जो जिंदा खुदावन बड़ी कमजोरी में, दृढ़ विश्वास में नहीं है, आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पा रहे हैं, केवल आराधना करना ही इसलिए आराधना करने के लिए बैठे हैं, जिंदा खुदावन हम उनके लिए विशेष आपका अनुग्रह, आपका प्यार और आपकी फिक्र को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जिंदा खुदा, आपकी दया को, आपकी क्षमा को मांगते हैं। जिंदा खुदा, उनके मन में आपकी भूख और प्यास को मांगते हैं। जिंदा खुदा, उनके अंदर का हर एक प्रकार का डर, चिंता, परेशानी, क्षति, कमी, लाचारी, भविष्य की चिंता, शैतानी हमले, एवरी बॉन्डेजेस लॉर्ड आई कर्स इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्रेक एवरी बॉन्डेजेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उन्हें आजाद करते हैं। जिंदा खुदा की वह आत्मा और सच्चाई से आनंद से आपकी आराधना करे, आनंद से आपके पास आए, आनंद से जिंदा खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद करे, उसकी महिमा स्तुति करे, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे। जिंदा खुदा ऐसे दृढ़ विश्वास, ऐसी भूख और प्यास के लिए बता हम उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उन्हें आशीष करते हैं। जिंदा खुदा मांगते लॉर्ड, जिस तरह आपने हमें रात भर संभाल कर सुंदर सुबह दिखाई है, जिंदा खुदाओं धन्यवाद के साथ विनंती प्रार्थना करते यीशु के नाम में कि आप हमें दिन भर रात तक अपने बिछड़ने पे जाने तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। धन्यवाद स्तुति में हम बने रहे, खुशहाली स्वर्गीय शांति में बने रहे और कुड़कुड़ाहट, अधर्म, अपराध, अनाज्ञाकारिता से बचे रहे, शैतानी हमलों से, शैतान की बातों में आने से बचे रहे। सजदे के पहरे में जिंदा खुदा हम हर एक को दे देते हैं, हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर, अपने चारों, इस घर के चारों, इस पता बिल्डिंग के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते, इस कैंपस के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते। जिंदा खुदा हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी। होली स्पिरिट यू गाइड मी, यू लीड मी लॉर्ड। हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। जितने सुन रहे, सुनने वाले हैं, जिंदा खुदा आज नहीं, कितने भी महीनों बाद, दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद लोग इस वचन को सुनते, जिंदा खुदा वो आशीषित हो रहे हैं। जिंदा खुदा वो आपके लिए, आपकी महिमा के लिए अपने आप को नम्रता के साथ समर्पित कर रहे लॉर्ड। इस विश्वास में, इस प्रार्थना को जिंदा खुदा आपसे मांग लेते। जिंदा खुदा इस आशीष को आपने दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना विनती करते पिता, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह अपराध हुए क्षमा कीजिए और फिर एक बार आज्ञाकारी नम्र पवित्र होने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम सबों को आपके चरणों में रख देते हैं। जिंदा खुदा मांगते हैं आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे, हर एक की सहायता करे, हर एक की रक्षा करे और हर एक जुबान, हर एक मनात्मा, हर एक परिवार, हर एक शरीर प्राण, सारे संसार को खुद को बुलाकर आपके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो जाएं। आपका मन, आपका आत्मा, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बातें, आपकी इच्छा, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी नम्रता, पवित्रता, सादगी, सब कुछ जो यीशु मसीह का है जिंदा खुदा वो ले लें और सचमुच पृथ्वी के नमक बन जाएं। वापस से जिंदा खुदा शैतान का सिर कुचले, उसे हराए, उसे लज्जित करें
और अपने जीवनों की घटी कमी को दूर करवा कर फिर एक बार गवाह बन करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, अपने से लिए खुद उठा के आगे बढ़े। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते हैं जिंदा खुदा। आप हमारे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चले आइए, आप हमें चलाइए, हम गति आप बढ़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सब नाम विशेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Father, in the name of Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों अमृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर, आमीन। हमने पिछले रविवार को क्या सुना था? हमने आपसे कहा था कि इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, और उस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए हमें याद करना होगा कि पिछले रविवार को हमने क्या सुना था। पिछले रविवार को हमने सुना, हमने समझा, हमने जाना कि परमेश्वर ने हमें नमक की वाचा में बांधा है। नमक की वाचा अगर हम याद रखें और उस नमक को, अपने आप को नमक बना करके अगर हम, क्योंकि देखिए उस वक्त परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तेरे हर समर्पण के समय, तेरी हर ऑफरिंग के समय में, जब तुम चढ़ावा खुदा के चरणों में लेकर आओ तो नमक का चढ़ावा चढ़ाना मत भूलना। और हमने एंड किया था और हमने कहा था आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी यही बात कही, कहकर हमने वहाँ पर ख़त्म किया था। और यीशु मसीह ने भी यही बात कही है मत्ती 5:13 में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 वचन, मैथ्यू 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस बात के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। 5 चीजें, पहली को छोड़कर कि तुम पृथ्वी के नमक हो, दैट इज 6, पृथ्वी के नमक हो। तो नमक को हमने बताया, नमक की तासीर क्या है, नमक का नेचर क्या है, नमक का गुणधर्म क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। नमक स्वाद देता है, नमक में खारापन है, वो स्वाद देता है, खाने में स्वाद को बढ़ाता है और सुरक्षा करता है, बचाता है, पानी में, खाने में, हर चीज़ में घुल जाता है। लेकिन अगर हमने आपको बताया था कि आप पानी में नमक उबाले, भाप तो उड़ जाएगी, लेकिन वो पानी अब वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे बारीक आर्टिकल आपको नमक के दिखाई देंगे। इवन जब आपको स्वेट होता है, कई बार गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो आपको सॉल्ट आपके चेहरे पर दिखाई देता है। नमक अपना गुणधर्म, अपनी क्वालिटी कभी, अपनी तासीर कभी भी अपना नेचर कभी भी नहीं खोता, और नमक कभी सड़ता नहीं, नमक कभी ख़राब नहीं होता। यस, नमक कभी ख़राब नहीं होता। द सी सॉल्ट, द ओरिजिनल सॉल्ट, वो कभी ख़राब नहीं होता। मैंने सोचा था मैं आपको दिखाने के लिए हमने इसको रखा था कि मैं दिखाएं आपको। आई फॉरगॉट टू कीप हियर दैट bowl and that salt, but I have that salt. कम से कम उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। As it is, वो salt,
उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का सा थोड़ा सा उसमें जब उसको टच करो तो गीलापन महसूस होता है, बिकॉज पानी से बना है सॉल्ट, तो गीलापन तो महसूस होगा, पानी तो हाथ में लगेगा, बट अदरवाइज वो वैसा ही है। नमक खराब नहीं होता, नमक सड़ता नहीं, इनफैक्ट नमक खराब होने से और सड़ने से बचाता है। नमक सुरक्षा करता है, प्रिजर्व करता है। कई चीज़ों को हमने बताया था कि प्रिजर्वेशन के लिए डाला जाता है, थोड़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है उसको। नमक में मिनरल्स है, नमक में पोटेशियम, कैल्शियम है, मिनरल्स है। नमक बहुत सेहतमंद, फायदेमंद है। और नमक अगर खाने में नहीं है, अगर बहुत अधिक है तो खा नहीं सकते, अगर कम है तो खा तो लेंगे लेकिन मन मार के खाएंगे, बोल बोल के, बता बता के खाएंगे कि नमक कम था, यदि थोड़ा और होता तो खाने में टेस्ट होता है। अगर नमक बिल्कुल भी नहीं है तो फिर तो खाना मनुष्य खाने की सोच ही नहीं सकता है, जब तक कि उसको दोबारा से न बनाया जाए, जब तक कि उसमें दोबारा से नमक डाल करके उसको दोबारा से न बनाया जाए। आपको सारी चीज़ें पता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। ये पहली बार नहीं है जब पृथ्वी का इस्तेमाल यहां पर किया गया। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पहली बार नहीं कहा है। पृथ्वी जो शब्द है, वर्ल्ड जो शब्द है, ये पहली बार नहीं आया है। इसके पहले, क्योंकि जब इस 5:13 को हम देख रहे हैं, 5:13 को, तो हमको इसका कॉन्टेक्स्ट में जाना है, इसके संदर्भ में जाना है, इन विच कॉन्टेक्स्ट। तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसका संदर्भ अगर हम देखते हैं मत्ती 5 को, तो उसके संदर्भ में अगर हम जाएंगे 4 अध्याय में, मत्ती 4 में, तो हमको वचन देखने के लिए मिल रहा है 17 वचन में यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया है। मत्ती 4:17, मत्ती 4:17 में उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसके पहले 4 अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, वो परीक्षा पर खरे उतरे, उन्होंने शैतान को हराया। और 11 कहता है कि शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया और दूताकर उनकी सेवा करने लगे। और तब जब उन्होंने सुना कि यहूदा को बंदी बना लिया गया, तो वह गलील से चले गए और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में आ गए और झील के किनारे जबूलून नप्ताली के देश में, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो थी वो पूरी होनी जरूरी थी। यशायाह नबी के अनुसार ये भविष्यवाणी 4:14 ये भविष्यवाणी होना जरूरी था, तो इसलिए वो वहां पर थे। और वचन कह रहा 17 वचन, अब मसीह ने अपना प्रचार कार्य, अपनी सेवा शुरू करी और कह रहे हैं मन फिराओ। फर्स्ट ही सेड मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वी ऑल रिपेंट, कन्फेस योर सिंस एंड रिपेंट, वॉश योरसेल्फ, cleanse yourself, return to me, receive me, because the kingdom of God, the kingdom of heaven is near. परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, और चेलों को बुलाने के पश्चात हम 23 वचन से आगे देख रहे हैं, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को अन्य अन्य प्रकार की, नाना प्रकार की, डिफरेंट डिजीजेस से, कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई दी, छुटकारा दिया, उनके दुखों को दूर किया, जिनमें दुष्टात्माएं थी दुष्टात्माओं को निकाला। और 5वें अध्याय में अब जब प्रभु यीशु मसीह को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो उन्होंने पहाड़ी वचन, सर्मन ऑन द माउंट, धन्य वचन जिसे कहते हैं, पहाड़ी वचन भी कहते हैं, सर्मन ऑन द माउंट भी कहते हैं, बीएटिट्यूड भी कहते हैं, वो उन्होंने दिया है। तो वहां पर हम देख रहे हैं 5 मैथ्यू 5:5, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही नहीं तो हम अगर जेनेसिस 1:28 में जाते हैं, उत्पत्ति 1:28 में अगर हम जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। उत्पत्ति 1:28, जेनेसिस 1:28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार, द डोमिनियन, अथॉरिटी, पावर, एवरीथिंग। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए, फूलो फलो, टू बी मल्टीप्लाइड, to be blessed and to dominion and to have the authority and to have the power,
एंड टू इंक्रीज, बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए और आशीष देने के लिए अधिकार सामर्थ्य को दिया है। फूलो फलो, पृथ्वी में बढ़ जाओ और इन सारी चीजों को अपने वश में कर लो। एवरीथिंग, पृथ्वी पर जो कुछ भी है तुम्हारे वश में है। यू आर दी अथॉरिटेटिव पर्सन, तुम अधिकारी हो। और इसलिए 28 ड्यूटेरोनॉमी में बोला है कि मैंने तुझे सिर बनाया, मैं तुझे सिर बनाता हूं पूछ नहीं, मैं तुझे आगे रखता हूं पीछे नहीं। यू विल बी द पर्सन हु आर ऑलवेज अहेड। अधिकारी, अधिकारी का मतलब केवल टॉपमोस्ट लेवल पे होना ही नहीं होता है। समझ, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर अंदर होना, यीशु मसीह अंदर होना, पवित्र आत्मा अंदर होना, सामर्थ्य का होना, शैतान को कुचलना, बीमारियों को हराना, दूध झूठ को, धर्म को, पाप को हराना, यीशु मसीह का स्वभाव लेकर चलना, यीशु मसीह को लेकर चलना, वचन का प्रचार करना, वो सामर्थ, अधिकार, डोमिनियन, डोमिनियन ओवर द अर्थ। अर्थ किसके पास है? द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, झूठ का पिता, अधर्म का पिता, छल का पिता, धोखे का पिता, मृत्यु का, विनाश का, हत्या करने वाला, छली और कपटी, अधर्मी, पृथ्वी उसके वश में है। उसको कुचलने के लिए, उसको हराने के लिए अधिकार हमें दिया है। वो है जरूर यहां पर पृथ्वी पर, लेकिन अधिकार खुदा ने हमें दिया। परंतु क्योंकि मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता करी, ये बात भी हम पहले बता चुके, मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता करी, इसलिए आशीष तो थी, आशीष तो है, लेकिन कैसे? अधिकार को खो दिया। अनाज्ञाकारिता की वजह से अधिकार शैतान को दे दिया, उसकी सुना, फल खा लिया। और वचन कहता है इसीलिए इतनी सारी तकलीफें, बीमारियां, पाप, अधर्म, विनाश की वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। ये सारी बातें हम बोल चुके हैं। यीशु मसीह जब हमारे लिए आए हैं, यीशु मसीह दोबारा से हमें हमारा अधिकार, हमारा डोमिनियन, हमारी अथॉरिटी, हमारा हक, हमारी आशीष हमें याद दिला रहे, हमें देने के लिए आए हैं, हमें उस पिट में से निकालने के लिए आए हैं। और वो हमें बता रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं यू हैव द अथॉरिटी, तुम पृथ्वी के नमक हो। और इसलिए पहला पहाड़ी वचन, धन्य वो जो मन के दीन है। दूसरे में कह रहा धन्य वो जो, 5 में कह रहा धन्य वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग के राज्य को खुद पाने के लिए दूसरों को हमें दिलाना है, उसके लिए नम्रता जरूरी है। जो नम्र है, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन है, यीशु मसीह नम्र और दीन है। वो इतना दीन नम्र हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु ले ली और मुझे और आपको क्षमा किया है और हमें स्वर्ग लेकर गया है, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराया है। इसलिए हमें सबसे पहले नम्र होना जरूरी है। वो कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। द होल अर्थ इज अंडर योर डोमिनियन। तुम्हारे वश में मैंने दिया है, तुम्हारा अधिकार है। अब आगे वो कह रहा परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। इसको हम 2 और सुसमाचार में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 50 वचन, मार्क 9 and 49-50। मरकुस 9 49 और 50, मार्क 9:49-50। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। और एक और जगह ये बात कही है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 14th chapter 14:14। लूका 14 chapter उसका 34 और 35 वचन, 34 and 35 वर्ड्स। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उससे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इस वचन को हम सुन चुके हैं, इसका अर्थ भी हम जान चुके हैं। और इसलिए अगर हम व्यवस्था विवरण में जाते हैं 6वें अध्याय में, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वचन मैं तुझे देता हूं उसको बार बार सुनने के कान क्यों कह रहा? क्योंकि परमेश्वर ने ताकीद दी है कि मेरी विधियों को, नियमों को, शिक्षाओं को, वचनों को तुम्हें ध्यान लगाकर आत्मा के गानों से चौकसी करके, अलर्ट होकर के सुनना है।
मन से, आत्मा से सुनना है, आत्मा के कानों से सुनना। वचन को केवल सुनना नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुसार सुनकर उसे ग्रहण करना है और उसके अनुसार चलना है, तो ही तो हम नमक बन पाएंगे। और इसलिए वो कह रहा जिसके सुनने के कान वो सुन ले। सुनना मतलब समझना, केवल सुनना नहीं, सुनना मतलब समझना, समझना मतलब स्वीकारना, और स्वीकारना मतलब वैसा ही चलना, वैसा ही करना, वैसा ही जीना, और वैसा ही सिखाना, वैसा ही जीने के लिए प्रेरित करना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। सॉल्ट हैज इट्स ओन क्वालिटी, द सॉल्टीनेस, उसमें जो खारापन है वो उसका अपना क्वालिटी, अपना नेचर, अपनी तासीर है। किसी और चीज से हम नमक को खारा नहीं बना सकते, नमक को किसी और चीज से खारा नहीं बना सकते। इट हैज इट्स ओन क्वालिटी, इट हैज इट्स ओन नेचर, जो कभी सड़ता मरता गलता नहीं है, बल्कि सड़ने से बचाता है और स्वाद देता है, सुरक्षा करता है, और बुराई का, दुष्टात्माओं का नाश करता है। दुष्टात्माएं नमक के सामने नहीं खड़ी हो सकती है। अल्टीमेटली पृथ्वी पर जो शैतान है उसको कुचलने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको लज्जित करने के लिए, और लोगों को उसके शिकंजे से, उसके जाल से, उसके बंधन से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से, पाप से, अधर्म से, लालच से, स्वार्थ से, लोभ से, बदले से, ईर्ष्या से, भय से निकालने के लिए, मृत्यु से निकालने के लिए और यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर एक बार हमसे ये कहने के लिए और हमें छुड़ाने बचाने के लिए, हमारे जरिए दूसरों को छुड़ाने बचाने सुरक्षित रखने के लिए ये वचन हमें दिए हैं कि हम पृथ्वी के नमक है, और हमारा स्वाद अगर बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जीसस क्राइस्ट इज ओनली वन एंड ओनली वन, ही इज अ यूनिक सैक्रिफाइस फॉर द होल यूनिवर्स। प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, हमें से हर एक के लिए केवल एक और इकलौता एक परमेश्वर का अति पवित्र सामर्थी बेटा और मेमना बलिदान के योग्य बना, और उसने बलिदान दिया। उसके अलावा कोई और बलिदान नहीं है जो हमें छुड़ा सके, बचा सके। और इसलिए क्योंकि वो यूनिक है, उसके लोग भी यूनिक होने चाहिए। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो वो कह रहा है फिर किसी काम का नहीं। अगर हमें मसीह अंदर अगर नहीं है तो हमें मसीहत नहीं, और अगर हमें मसीहत नहीं है तो फिर हम मसीहत बांट नहीं सकते, दे नहीं सकते, खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। अगर मसीह अंदर नहीं है तो मसीहत नहीं है, और मसीहत नहीं है तो फिर हम दूसरों के अंदर से बीमारी, शैतान को, दुख दर्द, तकलीफ को निकाल नहीं सकते, और उन्हें सिखा भी नहीं सकते कि किस तरीके से वो शैतान पर फतेह पा सकते हैं, किस तरह से वो पाप को हरा सकते हैं। ये जो तीनों हमने मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मरकुस 9 और लूक 14 में जब हमने पढ़ा है नमक के विषय में, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि एक चेला, परमेश्वर का एक फॉलोवर, उस पर विश्वास करने वाला, उसका चेला, उसके पीछे चलने वाला, उसके अंदर में यीशु मसीह क्या चाहते हैं? क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, उसकी शिक्षा, निपुणता, योग्यता और अपेक्षा। प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए। पर यीशु मसीह की शिक्षा, वचन, विधि, नियम, कानून, इन वन वर्ड वचन होने चाहिए, दोधारी तलवार। योग्यता, दृढ़ विश्वास, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और हमारे अंदर पवित्र आत्मा। निपुणता, चेले यीशु मसीह के पास में आए और बोले, यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वास के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा? उन्होंने कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती।
निपुणता, प्रार्थना, दृढ़ विश्वास, भक्ति का, आराधना का जीवन, उपवास, समय समय पर उपवास करना, परमेश्वर के चुनाव में समर्पित होना, उसकी सामर्थ्य को लेना जरूरी है। 9वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में वचन कह रहा है, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। हमने मत्ती रचित सुसमाचार का संदर्भ देखा, मरकुस रचित सुसमाचार में जो संदर्भ है 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो मरकुस लिखते हैं कि 9वें अध्याय में हम सबसे पहले यीशु मसीह का रूपांतरण देखते हैं। और यीशु मसीह, देखिए आपके लिए पढ़ लेते हैं मार्क 9:3, मरकुस 9:3। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, तो वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से इस शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। चेलों ने क्या देखा? मरकुस बता रहा है कि उसका रूपांतरण देखा और स्वर्ग से परमेश्वर की वाणी आ रही है कि ये कौन है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब यहाँ पर उसके आगे हम देख रहे हैं, जैसे ही बाहर से वो लोग नीचे उतर कर आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए जरूरी वो बहुत दुख उठाएगा और मृत्यु और फिर पुनरुत्थान, ये सारी बातें यीशु मसीह बता रहे हैं। उसके बाद तुरंत यीशु मसीह ने चंगाई को शुरू किया। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर थी और वो संदर्भ ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने उसके चेलों से कहा कि दुष्ट आत्मा को निकालो, पर वो नहीं निकाल सके। और फिर यहाँ पर चेले पूछ रहे हैं 27वां वचन कि 9:27, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उससे क्यों न निकाल सके? उस दुष्ट आत्मा को चेले नहीं निकाल सके, तो वो यीशु के पास में, और यीशु ने उस गूंगी बहरी आत्मा को निकाला, उसे डांट के निकाला और वो उठ नहीं सक रहा था। लोग सोचे मर गया, उसे हाथ दिया और उसे उठाकर खड़ा किया। और चेलों ने बाद में पूछा, यीशु हमसे क्यों नहीं निकाल सके? और यीशु ने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ कहा गया, बिना आपस प्रार्थना के। तो निपुणता क्या है? जब तक हमारे अंदर प्रार्थना और प्रार्थना, विश्वास और दृढ़ विश्वास और दृढ़ विश्वास और प्रार्थना और विश्वास और उपवास से परमेश्वर की सामर्थ्य को हम पाते, परमेश्वर के मन को पाते, परमेश्वर के विचार को पाते। यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जरिए हमें होती है। तो हम हाथ पकड़कर भी, छू कर भी हम चंगाई को दे सकते हैं, अब भूल कर भी चंगाई को दे सकते हैं। कई बार हमारी उपस्थिति से शैतान भाग जाता है। ही ट्रबल्स लाइक एनीथिंग। शैतान थरथराता और कांपता है। हमने शायद आपको बताया था कि एक घर से जब जिन निकला था, तो जब भी पहली बार प्रार्थना किए, उसने लोगों को बहुत तंग किया। दूसरे दिन उन्होंने मना किया। हमने कहा नहीं, आपको नहीं तंग करा, आपको डरा रहा कि आप हमें ना आने दें, बट आई विल कम। एंड हम अलग अलग समयों पर जाते थे, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि जब हम जाने वाले होते थे, उसे पता होता था तो वो निकल जाती थी वो लेडी। शैतान डर के, थरथरात के, कांप के चला जाता है। उसे पता होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है। इट्स नॉट मी, इट्स द होल, दिस इज द होली स्पिरिट। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वचन, परमेश्वर। कभी भी हमें याद रखना है, यीशु का लहू, उसका सामर्थ, पवित्र आत्मा, दृढ़ विश्वास अगर हमें है तो फिर हम में क्या है? नमक है। और धीरज और प्रेम और सहनशीलता और लोगों के लिए फिक्र है तो हम में नमक है। तो हम नमक है, तो हमारा स्वाद अभी बिगड़ा नहीं है। दृढ़ विश्वास है, नम्रता और पवित्रता और फिक्र और आदर और प्रेम है, भक्ति है, परमेश्वर पर समर्पण होने और नम्रता का स्वभाव है, तो नमकीन है, हमारा स्वाद बिगड़ा नहीं है। लोभ, लालच, भय, ईर्ष्या, मैं, घमंड, अहंकार, मैं अगर आ गया तो हमारा स्वाद बिगड़ चुका है। परमेश्वर कह रहा फिर वो किसी काम का नहीं, उसे बाहर फेंका जाएगा और पैरों के नीचे वो रौंदा जाएगा। मरकुस का कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बताया, निपुणता। एंड देन उसके आगे अपेक्षा क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? जीसस मास्टर, स्वामी क्या चाह रहे हैं? अपेक्षा क्या है? मरकुस 9:33 से आगे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, फिर वे कफरनहूम में आए और उस घर में आकर उनसे पूछा, और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है।
तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। वेरी हम्बली, वेरी वेरी लविंगली, वेरी अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड हार्ट के साथ यीशु मसीह ने 12 को बुलाया, अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि देखो, मैंने सुन लिया तुम क्या चर्चा कर रहे थे। तुम में ये चर्चा कि हम में बड़ा कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बड़ा कौन है। अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें नम्र होना पड़ेगा, तुम्हें सबसे छोटा होना पड़ेगा और सबका दास होना पड़ेगा, सेवक, सफरिंग सर्वेंट। जीसस बिकेम सफरिंग सर्वेंट, दास बना यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। हमको, जो हम उसके फॉलोअर्स है, विश्वास करते यीशु मसीह पर, उसके नाम से जीते, आशीषों को लेते, मान सम्मान को लेते, जीवन को पाया, अनंतकालीन जीवन को पाया, जीवन के मुकुट को पाया। प्रियो, हमें यीशु मसीह के समान सेवा करने वाला होना है, नम्र होना है, दयालु होना है, क्षमाशील होना है, प्रेमी होना है, सेवक होना है। सफरिंग सर्वेंट ही बिकेम। हमको सेवक का, सेवा का, नम्रता का हमारे अंदर में स्वभाव होना जरूरी है। वो कह रहा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो हम अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते, एक बालक से प्यार करते, एक बालक को नाश होने से बचाते हैं, उसे यीशु मसीह के चरणों में बना कर रखते हैं, उसकी आत्मा को नाश होने से, शैतान से, संसार से, शरीर से, पाप से, अधर्म से बचाते हैं, और बालक की नाई हमारे हृदय में, हमारा मन, हृदय, आत्मा नम्र होता है, शुद्ध होता है, पाक साफ होता है, पवित्र होता है, और हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते, यीशु का आदर करते, उससे प्यार करते। तो हम यीशु मसीह को, जिसने भेजा, परमेश्वर पिता का आदर करते, उससे प्यार करते हैं और उससे ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को नम्र होने के लिए, बालक की नाई होने के लिए यहाँ पर सीख दी है। ये नमक है, ये क्वालिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है, नम्रता। उसके बाद में वचन तुरंत में कह रहा है, 48 से आगे में जब हम वचन पढ़ते तो वो कह रहा है कि जो यीशु पर विश्वास ना करें और विश्वास करने से रोकें, जो किसी के विश्वास को ठोकर लगाए, जो किसी की धार्मिकता को नष्ट करें, जो किसी को परमेश्वर के पास आने से रोके, जो किसी को वचन सुनने से रोके, जो किसी को विश्वास में बढ़ने से रोके, जो किसी को प्रार्थना करने से रोके, जो किसी को यीशु के पास आकर समर्पित होने से रोके, स्वर्ग के लिए समर्पित होने से रोके। वचन कह रहा, जो कोई भी इन छोटे से छोटों में से कम विश्वास का है, जो नया विश्वास में आया है, जो बालक है, उसको अगर कोई भी ठोकर खिलाता है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भला होता। 42 वचन, जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है, एक एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। इन छोटों में से का मतलब केवल बालक ही नहीं, जो विश्वास में नए हैं, नए विश्वासी जब आते हैं, जो विश्वास में कमजोर है, अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को जाना, सुना, समझा, जाना है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते, उन्हें वचन से कैसा सिखाते, कैसा समझाते। उन्हें डराना नहीं है कि दसवांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा, नहीं, ये आज्ञा है, और आज्ञा मन की नम्रता, पवित्रता, सादगी और समर्पण के साथ में पूरी की जाती है, डरा धमका के पूरी नहीं की जाती है। हमारा खुद का समर्पण, आत्मा का समर्पण, जैसे हमने पिछले संडे आपको बताया, सडनली उस रोज ध्यान आया, ये बहुत समय से बात आ रही थी, लेकिन उस दिन कि आज ये करना है। हमको जब भी पवित्र आत्मा आवाज देता है, हमको वो आवाज सुननी है। आत्मा से जब हम नम्र होते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम तुरंत उठकर उस काम को करने के लिए लग जाते हैं। वो सेवा है, काम नहीं है प्रियो। और इसलिए कुलस्यो कहता है, जो भी करो उसे प्रभु का जानकर करो। तो तुम धीरे 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 वो इतने ज्यादा नमकीन, मतलब कंप्लीट नमकीन जिसे कहते हैं, कंप्लीट द क्वालिटी ऑफ सॉल्ट, द कंप्लीट सॉल्ट, संपूर्ण रीति से हम यीशु मसीह के हाथों में वो वाले नमक बन जाते हैं जैसा वो चाहता है। शिक्षा, योग्यता, निपुणता और अपेक्षा, सब कुछ वहां पर यीशु मसीह को दिखाई देती है कि अपेक्षा ये पूरी हो रही है। यहां पर कह रहा है कि जो, जैसे कुछ लोग कहते हैं, आधी अधूरी मसीहत को लोग सिखाते हैं कि ठीक है, तुम बिंदी भी लगा सकते हो, मांग भी बढ़ सकते हो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, यीशु का भी नाम ले सकते हैं। नहीं, साफ सुंदर सरल शब्दों में बाइबल में वचन बहुत क्लियर है।
विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं है, बलियाल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें इस रीति रिवाज से बाहर निकलना है, तुम्हें इस बंधन से बाहर निकलना है। केवल और केवल यीशु मसीह। वचन, विधि, नियम, कानून, शिक्षा, व्यवस्था मैंने साफ बताया। वचन तेरे आंखों के बीच में टीके का काम दे। वचन को अपनी बाजुओं पर, अपने घर की चौखटों पर, अपने हृदय पटल पर, नीति वचन में भी सब उपदेशक वही कहता, अपने हृदय पटल पर लिख ले। अपने घर के दीवारों पर तू वचन को लगा ले। अपने हृदय के अंदर, हृदय के बाहर भी अपने गले में नम्रता और पवित्रता, सादगी और सच्चाई और प्रेम को अपने गले का हार बना ले। परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर, यीशु मसीह अंदर और यीशु मसीह बाहर होना चाहिए। वचन, विधि, नियम, शिक्षा, कानून, व्यवहारों में, चाल चलन में, लेन देन में, मसीहत में, उठने बैठने में हर पल होना चाहिए। सोते जागते, उठते बैठते, लेते मार्ग में चलते तू वचन को बता, सिखा, समझा, खिला पिला। टू टॉक इट, वॉक इट, ईट इट, स्लीप इट, एवरीवेयर 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 वचन 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 होना चाहिए। विधि, नियम, शिक्षा, कानून जो यीशु मसीह ने दिए, जो परमेश्वर ने दिए, वो होने चाहिए। 10 आज्ञा होनी चाहिए। अगर मिलावटी, अधूरी, अपूर्ण मसीहत और विश्वास को लेकर आते हैं तो वचन कह रहा है, जो भी ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करता, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि पता है तैर कर हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर हैवी वेट अगर हमारे गले में डाला जाएगा, बांध कर हमें फेंका जाएगा समुद्र में, तो हम तैर के बाहर नहीं आ सकेंगे। और परिणाम क्या होगा? मौत। और केवल मौत नहीं, मगरमच्छ होते हैं वहां पर, कई सारी तकलीफें, कई सारी पीड़ाएं। वन वर्ड हमको समझना है, गहराई में जाना है। समुद्र में जाकर सीधा मर नहीं जाएंगे। कई सारी बड़े बड़े दांत हमें तकलीफ देने वाले। मगरमच्छ भी है, बड़ा सर्पेंट भी है, न जाने कौन कौन तकलीफ देने वाला है। हेल, इट्स अ काइंड ऑफ हेल, इट इज अनदर हेल। नर्क, नर्क को दिखा रहा है। न भरमाए जाओ, न ठोकर खाओ, न ठोकर खिलाओ। वो कह रहा जो भी ठोकर खिलाएगा, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सॉल्ट। पृथ्वी के नमक को कैसा होना है? ठोकर खाना भी नहीं, ठोकर खिलाना भी नहीं है। वो कह रहा है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। 43, ढूंढा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। और इसलिए इधर बोला ना मत्ती रची सुसमाचार में कि जो नमक तेरा, मत्ती 5:13 में, कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल एक ही काम का है, केवल एक ही उसका अंजाम होने वाला है कि केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। सेम यहाँ पर बात बताई जा रही, अर्थात नरक में वो जाने वाला है। वो आत्मा, वो मसीह, वो यीशु मसीह के लोग जिसको उसने नमक कहा है, अगर उनमें वो सॉल्टी नेचर नहीं है तो वो कह रहा है कि फिर उससे नरक की आग में डाला जाएगा, जो आग कभी बूझती नहीं है, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है और आग कभी बूझती नहीं। उसको ब्रैकेट में 44 वर्ड्स में 44 वचन में कहा, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और ना आग बूझती है। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यानी वो कह रहा है कि हर प्रकार की पाप, अधर्म, बुराई, झूठ से तुम्हें दूर रहना, जो तुम्हें अपवित्र करता है, जो तुम्हें अशुद्ध करता है, जो तुम्हें परमेश्वर पिता से, वचनों से, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से दूर लेकर जाता है। इन वनवर्ड जो तुम्हें स्वर्ग से दूर करता है, नरक की ओर धीरे धीरे पुश कर रहा है, उससे तुम्हें अलग हो जाना। अगर तेरी स्वयं की आंख, अगर तेरा स्वयं का हाथ, अगर तेरे स्वयं के पैर, अगर तेरा स्वयं का कान, तेरी इच्छा, तेरी लालसा, इसका मतलब है तेरी इच्छा, तेरी लालसा को तुझे मारना है। लिटरली हाथ काटना नहीं, मतलब अगर ये हाथ, अगर कोई बुराई कर रहा है, किसी के लिए बुरे के लिए हाथ उठ रहा है, अगर कर्स करने के लिए जुबान और हाथ उठ रही है, तो वचन कह रहा है तुझे यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप करना है, उपवास प्रार्थना में सामर्थ मांगना है, तुझे अपने आप को बदल लेना है। इस हाथ की लालसा को, इस जुबान की लालसा को, उस पैर की लालसा को जो बुरे मार्ग पे जा रहे, तो उस लालसा, पैर कहा जा रहा बुरे मार्ग पे, मतलब उस मार्ग में तुझे अच्छा लग रहा है, तो तुझे उस लालसा को मार देना। इसलिए दाऊद कहता मुझे लोभ से बचा के दूर रखना। इस वचन को हमें समझना है कि लंगड़ा होकर जो पैर बुराई पर लेकर जाए, अधर्म में लेकर जाए, ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां पर शैतान है, जहां पर बुराई और पाप और अधर्म है, जहां पर विनाश है, जहां पर यीशु मसीह जाने से, वचन जाने से, स्वर्ग जाने से मैं मना करता है। स्वर्ग कहता कि वहां तुझे नहीं जाना है, और शैतान की जगह है, वहां तुझे नहीं जाना है, तो वहां नहीं जाना है।
और अगर जाने को मन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैर काट डालेंगे। जो इच्छा आई थी, जो चाहत आई थी, जो सोच आई थी, उसको मार डालना है। कैसे मारेंगे? पश्चाताप के जरिए। टू कन्फेस, यस लॉर्ड, मेरे अंदर ये बुराई आ गई है, मैं आपके चरणों में से, हम इस आपके चरणों में से रख देते हैं और पश्चाताप करते हैं, इसको हम में से दूर कर दीजिए और हमें अपना मन अपने विचार से भर दीजिए, अपनी समझ से भर दीजिए। जब वचन प्रार्थना में, उपास में आते, पश्चाताप में आते तो ये दूर हो जाता है। और अगर वचन कह रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू अपने दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों आँख रहते हुए तू अगर नरक में जाए तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो बेहतर है कि तू इन लालसाओं को मार और स्वर्ग की लालसा ले ले कि तू स्वर्ग में जा सके। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और आंख के लिए भी यीशु मसीह बता चुके। यीशु मसीह ने 5 से 7 अध्याय तक शिक्षाएं दी है। तलाक के विषय, व्यभिचार के विषय, शपथ के विषय, प्रार्थना के विषय, शत्रु से प्रेम करने के विषय, बदले के विषय, देने के विषय, धन्यवाद के विषय, उपवास प्रार्थना के विषय, दान के विषय कि तू अगर जब दान करता है तो तेरे इस हाथ का पता इस हाथ को नहीं होना चाहिए। बता के, दिखा के, कुड़कुड़ा के, घमंडी होकर के, अपनी तारीफ के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए दान धर्म मत कर, डोनेशन मत दे। मैंने किया, मैंने दिया, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रार्थना भी ऐसे मत कर। तुझे अपने कमरे में जा करके नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने हृदय को उंडेलना है। तुझे दोष नहीं लगाना है, तुझे स्वर्ग में धन जमा करना है। और अंक के लिए कह रहा 22वें वचन में 6:22 में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा। आंख रहते हुए भी हम अगर अंधे हैं, आंख रहते हुए अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार पूरे अंदर बाहर है, तो ये तो विनाश है, ये तो नर्क है। और इसलिए वो कह रहा है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उस एक आंख को निकाल दे। तू काना होकर स्वर्ग में जा, बजाय कि दोनों आंख रहते हुए तू नर्क में जाए। दिस इज द क्वालिटी, दी क्वालिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, एलिजिबिलिटी। अगर हम में सब कुछ है, लैंग्वेज है, पढ़ाई है, डिग्री है, सब कुछ है, इफ आई हैव एवरीथिंग, now I have the theological degree, I have the language, I have knowledge, everything, and with all these degrees, if I go and stand in front of the manager of the bank, अगर मैं किसी बैंक के मैनेजर के पास में जाकर खड़े हो जाऊँ, कहूँ कि ये मेरी क्वालिटीज़ है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ये मेरा प्रमाण पत्र है, सब कुछ है और मुझे बैंक में जॉब चाहिए, तो क्या बैंक वाले मुझे जॉब देंगे? या किसी हॉस्पिटल में मैं चले जाऊँ, हॉस्पिटल वाले कहेंगे ठीक है आप दुआ करके जा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये दवाई किसके लिए काम आती है, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, पल्स रेट आपको पता नहीं है, आपकी ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए नहीं हुई है, आपने इस चीज़ की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। द क्वालिफिकेशन, द एलिजिबिलिटी, यीशु मसीह यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार जो हमें 5 और 13 में साफ सुंदर सरल शब्दों में एक ही वचन में 13वें वचन में बता रहे हैं कि तेरा क्वालिफिकेशन जो है, तेरी एलिजिबिलिटी जो है। और मरकुस रचित सुसमाचार में भी हम इसी को देख रहे हैं और लूका में भी हम उसी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर हमारी योग्यता जैसा यीशु मसीह कह रहे हैं, हमारी समझ, हमारी निपुणता, हमारा ज्ञान, हमारी समझ अगर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, इस वचन के अनुसार नहीं है, पूरी तरह से हम नमक नहीं बने हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम ठोकर खिलाओगे, अर्थात अगर तुम किसी को पाप के लिए प्रेरित करोगे, नरक में जाने के लिए प्रेरित करोगे, शैतानी कामों के लिए प्रेरित करोगे, झूठा धर्म अपराध के लिए, इन वन वर्ड अनाज्ञाकारिता और पाप से हमें क्या करना है? बैर और नफरत रखना है। नम्रता हमें होनी है, आज्ञाकारिता हमें होनी है, दृढ़ विश्वास हमें होना है, प्रार्थना का जीवन हमें होना है, समर्पण का जीवन हमें होना है, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा होनी है, अपने आप को दीनी नम्र बनाना है, खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं। मरकुस में कह रहा है कि तुझे पाप करने से खुद को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, तुझे
फिर से यहाँ पर वही बात कह रहा, वचन प्रार्थना विश्वास मानो तो ही तू तो शैतान को हरा पाएगा, दुष्ट आत्मा को निकाल पाएगा, दूसरों के लिए चंगाई की प्रार्थना कर पाएगा। और कह रहा है कि तू पूरे वर्ल्ड को अगर प्राप्त कर ले, संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन मसीह का आत्मा, मसीह का वचन तुझ में नहीं, मसीह तुझ में नहीं, तो तेरे प्राण को कोई फायदा नहीं है, तेरा प्राण नाश हो जाएगा। और यहाँ पर 47, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हमने मती रचित सुसमाचार में भी हमने देख लिया, लूका 9 के मरकुस 9 के 44 में भी हमने देख लिया है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन, अगेन नमकीन की बात कह रहा, आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे ना। आग से नमकीन किया जाने का मतलब है, पहले ही बता दिया उसने, दिस इज अ जजमेंट। ये न्याय, ये आग न्याय को बता रही है। ये आग जो है, आग से नमकीन किया जाएगा मतलब न्याय। और न्याय क्या है? उस नरक की आग में जो कहरा कभी बुझती नहीं है, वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है और ये आग कभी बुझती नहीं, इनफैक्ट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है आग से। दूसरा, उस आग का मतलब है जैसे हम सोने को भट्टी में तपाते हैं, हम अपने मसीह जीवन में परखे जाते हैं। जब हम परखे जाते हैं तो हमारा धीरज बढ़ता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या नहीं परखा? परखा, उससे परखा, तब तो बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा, उससे भी परखा, हमको भी परखता है। यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वचन हमें परखता है। और जब हम उस परखने में खरे उतरते हैं तो कैसे? आग से तपना है, आग से होकर गुजरना है। नुकसान, तकलीफ, नामधराई, भूखमरी, कंगाली, पीड़ा, रिजेक्शन, अपमान, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूं। और यीशु मसीह ने पहले ही चेलों से कह दिया, अपमान होगा, तुम्हें कचहरियों में लेकर जाया जाएगा, भूख प्यास सब कुछ सहना पड़ेगा, जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड। संसार में तुमसे लोग नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, क्योंकि तुम मेरे नाम से अगर जाओगे, तो मेरे नाम से चलोगे, तो अगर नमक होकर जाओगे तो नेचुरली है कि विरोध होगा। लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। लेकिन तुम याद रखना कि वहां पर तुम अकेले नहीं होगे, मैं तुम्हारे साथ होगा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। डोंट वरी कि तुम्हें क्या कहना है, मत चिंता करना मैं क्या कहूं, पवित्र आत्मा जवाब देगा, तुम्हें जवाब देना नहीं होगा। किसी बात की फिक्र नहीं करना। हम जब तक भट्टी में तपाए नहीं जाएंगे, हम खरे कैसे उतरेंगे? शापन जिसे कहते हैं ना, शापन, धार देना जिसे कहते हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पवित्र आत्मा के जरिए ढल जाना है, पूरा ढल, जिसे कहते हैं ना कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह के सांचे में ढल जाना है, कंप्लीटली 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 पूरी तरीके से कवर होना है, पूरी तरीके से वैसा बन जाना है। इसलिए वो कह रहा, अगर नमक का स्वाद चला गया तो फिर वो किसी काम का नहीं। क्वालिटी, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एंड एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ यहाँ बताती है। हम में उसकी शिक्षाएं, उसकी बातें, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका आचरण, उसकी सहनशीलता, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका समर्पण, उसका त्याग, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यहाँ पर हम वापस आते हैं 33 वचन में, जहाँ पर चेले रास्ते में बातें कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों चेलों को ये बात कही है कि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो? क्योंकि अगर तुम में नमक है, ये जो हमने बताया, नमक की
अभी जस्ट 1 सेकंड पहले हमने बताया, इतनी सारी चीज़ें अगर आप में है, इन वन वर्ड ईश्वर अगर आप में है, पवित्र आत्मा आप में है, वचन आप में है, तो आप में आप नमक हो। और अगर जो नमक है वो छोटा और बड़ा, सुपीरियर इंफीरियर, श्रेष्ठ और निम्न को सोचता नहीं, उसके दिल दिमाग में, उसके जहन में भी वो बात नहीं आती दैट आई एम सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर, आई एम ग्रेटर दैन, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हमें बुद्धि ज्ञान है, हमें सब आता है, हम धर्मी है। नहीं, हम बड़े हैं। 12 चेलों में बात हो रही थी कि हमें बड़ा कौन है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है, हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके। मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में हमने आपको 29वें वचन में बताया था कि यीशु मसीह उनसे कह रहे कि ये जाति बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। ज़रूरी है कि रास्ते में ये चेले पीछे चलते समय हो सकता है डेफिनेटली बातें कर रहे होगे, हाँ मैंने तो ऐसा कहा था, हाँ मैंने कहा भी तो था प्रार्थना कर लो, अरे मैंने कहा तो था ऐसे नहीं ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। या ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन है, वो चर्चा कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो बातें ये भी हो रही होगी, अच्छा आप बताना हम सुनेंगे। उनमें बहुत सारी चर्चा इस बात की हो रही होगी, विश्वास को लेकर, प्रार्थना को लेकर, धार्मिकता को लेकर, आज्ञाकारिता को लेकर, मैं और तू, ये बहुत सारी चर्चा हो रही होगी। और यीशु मसीह ने उसे सुना है, और यीशु मसीह इसलिए उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, नम्र होना है। तुम्हें अगर ऊंचा उठना है, बड़ा होना है, तो तुम्हें निम्न होना है, छोटा होना है, नम्र होना है, दास होना है, सेवक होना है। अपने आप को सबसे छोटा बना, एक बालक की नए अपने आप को छोटा बनाना है। और जब बालक की नए अपने आप को छोटा बनाते हो, दीनली नम्र होते हो, याकूब की पत्री 4:10 में कहता, जेम्स 4:10 में कह रहा है कि तुम अपने आप को नम्र बनाओगे परमेश्वर के सामने, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इफ़ यू बिकम मीक एंड हम्बल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, ही लिफ्ट्स यू अप। वो अपने समय पर आपको ऊंचा उठाता, आपको हर आशीष देता है। वो कह रहा है कि यदि तुम आपस में एक सा मन, नम्रता, विश्वास, प्रेम और बड़ा और छोटे का स्वभाव न विचार न ला करके आपसी समझ और प्रेम में एक बने एक आत्मा में अगर तुम रहते हो, अर्थात तुम मेल मिलाप से रहते हो, अगर तो तुम नमकीन हो, तुम में नमक है, तुम नमक हो, आपस में मेल मिलाप से रहो। क्यों? क्योंकि उनमें चर्चा चल रही थी बड़ा कौन है। कई बार ये हम सभी जानते हैं कि कई बार हम में ये विचार आ जाता है, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, कलीसियाओं में, कई प्रोग्राम्स में, मुझे पहले पूछना चाहिए, मुझे पहले बताना चाहिए, मेरा स्वागत होना चाहिए, मुझे देना चाहिए, मुझे खिलाना चाहिए, मुझे पिलाना चाहिए, मुझे पूछना था, मुझे बताना था, मुझे पहली प्लेट आनी थी, मुझे पहला हार माला मिलनी चाहिए थी, मेरा स्वागत पहले होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। मैं और जहाँ मैं है, इसलिए यीशु मसीह ने भी बहुत अच्छे से समझाया प्रियो, नमक का उदाहरण देकर, जहाँ मैं है वहाँ शैतान है। समझ लीजिए, जहाँ मैं आ रहा है मतलब शैतान, देयर इज अनक्लीन स्पिरिट within, trying to spoil you, to destroy you, to steal and destroy your destiny, आपकी ग्लोरी को चुराने के लिए, आपकी महिमा को चुराने के लिए शैतान वहाँ घुस रहा है, घुस चुका है। इनफैक्ट मैं नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह बता रहे आपस में मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन। पहाड़ी वचन में बोल दिया, धन्य वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, मिलाप से जो रहेंगे उनमें नमक है, वो नमकीन है, वो नमक है। मत्ती 5:9, मैथ्यू 5:9, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इफ वी वांट टू बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, रिकंसिलिएशन, बड़ा और छोटा नहीं, सब समान है। और तुरंत में हम जब लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, वहाँ पर जब नमक की बात कही गई है, लूक 14:34, लूका 14:34, नमक तो अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता है वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वरन तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उससे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान वो सुन ले। नमक खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसमें पानी मिलाएंगे तो कई सारे जो उसके गुणधर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ और आप मिला देंगे, क्योंकि नमक को प्यूरिफाई करने के लिए केमिकल्स मिलाया जाता है, बट द प्योर सॉल्ट, जो ओरिजिनल जो नमक होता है
वो खाद के काम में एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है। कई पेड़ उससे बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते हैं उससे, लेकिन आप उसमें कई सारी चीज़ों को अगर मिला दोगे, पानी मिला दोगे और भी चीज़ें आप मिला दोगे, ऑलरेडी उसको प्यूरिफाई करने के लिए केमिकल मिला हुआ, तो फिर वो नुकसान का है। अदरवाइज ओरिजिनल नमक में पोटेशियम है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, तो वो झाड़ों के लिए, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी। इसलिए कह रहा, फिर इसलिए 35 वचन कह रहा, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय 14 चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नमक यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है। 14वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो किसी के चंगाई के विषय में बताई गई है, नम्रता और अतिथि सत्कार के विषय में बताया गया है, और उसके बाद में सबसे मेन बात, अहम बात यहाँ पर हम देखेंगे 15 से आगे, लूक 14-15 ऑनवर्ड्स, लूका रचित सुसमाचार 14-15 से आगे बहुत ही अहम बात है। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए प्रियो। यहाँ पर वचन कह रहा है कि लूका रचित सुसमाचार 14-15 से आगे कि एक भोज के विषय में यीशु मसीह ने एक चेले की बात को लिया और वहां समझाया। एक चेला जिसने कहा, 14वां वचन लूक 14:14, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इस पर का प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी को भोजन खिलाना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो आप ऐसों को दीजिए, ऐसों के लिए करिए जो आपको लौटा नहीं सकते। लेकिन अगर आपने उसको खिलाया जो आपको दोबारा बुला के आपको दावत दे दे, उसको दिया जो आपको गिफ्ट दे दे, तो कोई फायदा नहीं। आप उनको करो, उनको खिलाओ, उनको दो, उनसे बांटो जो आपको लौटा नहीं सकते, और तब ये स्वर्ग में लिखा जाएगा और तब तुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। तो इमीडिएटली 15 वचन में उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। एक चेले ने इस बात को कहा और इमीडिएटली इस बात को लेकर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया कि एक मनुष्य ने घर में बड़ा बोझ रखा और लोगों को दावत दी और खाना बनाया, बहुत सुंदर डिलीशियस खाना बनाया। और जब खाना पक चुका तो उसने अपने दास को भेजा कि जाओ, जिनको दावत दी गई थी उन्हें बताओ कि भोजन रेडी है। 17 वचन, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। लिसन, ऐसा नहीं है कि उन्हें समय पर बताया जा रहा है, उन्हें दावत दी जा चुकी थी, उन्हें बताया जा चुका था कि आप हमारे घर में आमंत्रित हो, यू आर इन्वाइटेड फॉर खाना और लंच और डिनर टुडे और टुमारो। देयर वॉज अ प्रॉपर इन्विटेशन, ठीक है। और सेकेंड टाइम फिर से देखिए, जो घर का व्यक्ति है वो कितना हम्बल है, कितना समझदार है, कितना प्रेमी है, वो दोबारा से बता रहा है कि भाई भोजन तैयार हो चुका, आप लोग आ जाइए। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को दोज हु वर इनवाइटेड कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। आई मीन सच अ ब्यूटी, इन्विटेशन भी है एंड खाना तैयार होने के बाद में प्रॉपर, आपका समय भी वेस्ट नहीं हो रहा, भाई खाना तैयार है, आ जाइए, खाना खा लीजिए। सॉरी, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो लोग आमंत्रित थे वो सब के सब क्षमा मांगने लगे। 18 वचन, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। एवरीबडी, सुनिए ध्यान से आगे क्या है। एक कह रहा मैंने खेत मोल लिया है, दूसरा कह रहा है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, और तीसरा कह रहा है मैंने विवाह किया है। नाउ जब इनविटेशन आपको दिया गया था तो क्या तब आपने खेत मोल नहीं लिया था? क्या तब आपके पास बैल के जोड़े नहीं थे? क्या तब आपका विवाह नहीं हुआ था? चलिए मान लिया कि अगर आपने आज ही विवाह किया है, ठीक है, और आपने आज ही बैल के जोड़े खरीदे हैं, लेकिन खेत वाला, चलो आज ही आपने खेत मोल लिया, बट स्टिल ये जो एक्सक्यूजेस हैं ये तथ्य को नहीं रखते। क्योंकि अगर खेत आपने मोल लिया तो खेत का खाने से क्या नाता है? अगर आप पका पकाया खाना खाने, यू वर इन्वाइटेड, आप आमंत्रित थे, और पका हुआ खाना आपको खाना है और अपने घर वापस जाना है। ये जो एक्सक्यूजेस है ये हमें बता रहे हैं हम किस प्रकार के नमक है, हम किस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स है, उसकी कलीसिया है, ये हमको बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिए, इट इज टॉकिंग अबाउट मी, इट इज टॉकिंग अबाउट यू। ये मेरे लिए, आपके लिए बात करें कि हम कैसे मसीह हैं।
हम आमंत्रित, पहले से जो आमंत्रित थे, हमें पहले से बताया जा रहा है। इसको हम इस्राएलियों के पास चलते हैं, उन्हें परमेश्वर ने बात करी, खिलाया पिलाया, ना कपड़ा पुराना हुआ, ना चप्पल जूते फटे, चट्टान से पानी मिला, स्वर्ग से मन्ना मिला, सब कुछ मिला, सुरक्षा शांति, लाल समुद्र दो भाग हो गया, सब कुछ परमेश्वर ने किया। उनकी कुड़कुड़ाहट पे उन्हें क्षमा किया, उनकी बातों को सुना, उनकी हर एक जरूरतें पूरी करी। इस्राएलियों से हम आज तक परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के त्याग को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के अनुग्रह को, यीशु मसीह की क्षमा को, यीशु मसीह की शूली को, यीशु मसीह के दंड, हमारे बदले के दंड लेने को, यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके असहनीय पीड़ा को, उसके अपमान को, उसकी तकलीफ को, दर्द को, मृत्यु को, पुनरुत्थान को हम जान चुके हैं। उसने हमें, वो कहता मैंने तुमसे पहले प्यार किया, उसने हमसे प्यार किया, हमें बुलाया, हमें चुन लिया और हमें आश्रित किया। याजकों का हम कौन है? हम याजकों का, वी आर द प्रिस्टली फैमिली। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वी आर किंगली एंड वी आर प्रिस्टली। हम राजकीय घराने के लोग हैं और याजकों का समाज है। हम राजकीय घराने के लोग हैं। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड, देयरफॉर ही इज किंग ऑफ किंग्स एंड आई एंड यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस। हम राजा और राजकुमारी है, राजकुमार और राजकुमारी है, क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं। हम राजकीय घराने से हैं, याजकों का समाज, या प्रिस्टली फैमिली। छोटे मोटे नहीं है, गए गुजरे नहीं है। हम पहले से, हमें पता हम कौन है। हम राजा के घराने के हैं। राजा मेरा बाप है और मैं उसकी बेटी। मैं कौन हूं? प्रिस्टली फैमिली हूं, याजकीय समाज है। लेकिन इन सब को जानने के बावजूद भी, वचन का भोजन, वचन की रोटी, यीशु मसीह, उसका मांस लहू खाने पीने के बावजूद भी, अब अगर मैं उसे नकारूं, आप अगर उसे नकारे, यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, तो बीज कहां कहां गिरा उसने बताया, और कैसे कैसे शैतान पक्षी उसे चुरा कर लेके गया, यीशु मसीह ने सब बताया। आप सब जानते हैं। यहां पर वचन बता रहा है कि हम यीशु मसीह में आने के बाद जब पीछे जाते हैं, व्हेन वी गो बैकस्लाइडिंग, डोंट बी अ बैकस्लाइडर्स। यहां वो बता रहा है, आमंत्रित थे ऑलरेडी, उन्हें पता था खाने खाने जाना है, लेकिन आप बहाना दे रहे हैं। मैं और आप बहाना देते हैं। दुख का, दर्द का, तकलीफ का, बीमारी का, पीड़ा का, संकट का, अपमान का, रिजेक्शन का, धिक्कार का, बीमारी का, भूखमरी का, कंगाली का, विरोध का, तनाव का, डर का हम बहाना देते हैं। यीशु मसीह तूने सुना नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी गई, इसलिए हम पीछे चले गए, इसलिए हमने देना छोड़ दिया, इसलिए बोलना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। We give the lame excuses. These are the excuses. मैंने खेत मोल लिया, मेरा विवाह हुआ और मैंने बैल की जोड़ी ली है। हाँ, ये पीछे जाना है। मसीह से, विश्वास से, मसीहत से, वचन से, प्रार्थना से, अपनी जिम्मेदारियों से, नमक होने से भागना है, पीछे जाना है। और इसलिए वो कह रहा है, अब क्या होता है कि जब वो आने से मना कर देते हैं, 20 वचन। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। 21वां वचन, सॉरी। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडो, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, मतलब फिर का मतलब वो गया और उसने वैसा ही किया। किसको किसको बुला कर लाया? बाजारों गलियों में जाकर कंगालों को, ढूंढों को, लंगड़ों को, अंधों को लेकर आया। और फिर से दास ने जब आकर बताया, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। सुनिए, जो आमंत्रित थे, आदर से बुलाए गए थे, आई हैव चोजन यू, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव लव्ड यू, आई हैव डिलीवर्ड यू, आई हैव सेव्ड यू, आई हैव ब्लेस्ड यू, एंड आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन। बट व्हाट यू डिड, यू सेड आई हैव नो टाइम, सॉरी लॉर्ड, माई फैमिली, माई जॉब, माई बिजनेस, नेट नहीं चलता है इसलिए वचन नहीं सुन पा रहे हैं, इंटरनेट बहुत जीबी लग जा रहा है इसलिए वचन नहीं सुन पा रहे हैं। दीज आर द एक्सक्यूजेस। पर बाकी सारी बातों के लिए हमारे पास जीबी भी है, इंटरनेट भी है, और हम सारे सब कुछ मोबाइल में देख भी रहे हैं। लेकिन जहां वचन सुनने की बारी आती है, ऑनलाइन सर्विस की, वर्शिप की बारी आती है, तो इंटरनेट काम नहीं करता, हमारे पास जीबी नहीं है, डाटा नहीं था। दीज आर द एक्सक्यूजेस।
जॉब है, बच्चे हैं, परिवार है, दीज आर द एक्सक्यूजेस। बीमारी है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तबीयत खराब थी, सिर दुख रहा था, दीज आर द एक्सक्यूजेस। जब तबीयत खराब थी तभी वचन सुनना है, तभी प्रार्थना करनी है। मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं बताया गया, पादरी ने मुझे नहीं बताया, दीज आर द एक्सक्यूजेस। ये मैं, शैतान, परमेश्वर क्रोध में आता है। आज परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। बिलीव मी, वचन कह रहा हम नहीं, आज परमेश्वर का क्रोध है। और इसलिए महामारी, संकट, पीड़ा, मरी, अकाल, कई दुख, दर्द, तकलीफ, असफलताएं, निराशाएं, हम अपने पर खुद परमेश्वर के क्रोध को और श्राप को लेकर आते हैं। लेकिन वचन कह रहा, अगर तुम मन फिराओगे, आगे हम देखेंगे, वचन कह रहा कि तू जा और सड़कों में, बाड़ों में जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। किसी को भी मत छोड़, किसी को भी मत छोड़। अर्थात यीशु मसीह ने कह दिया, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उसे छीन लिया जाएगा, और जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा। उस स्त्री के विषय में हमने आपको बताया था, चंगाई के समय में यीशु मसीह ने कहा कि अब बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं। तो स्त्री ने क्या कहा? यस मास्टर, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, 100%, बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट विच कैन नॉट बी डिनाइड, दैट इवन द डॉग्स eat the crumbs which falls down from the dining table of the children। बच्चों की मेज से जो चूर छार क्रम्स गिरते हैं वो भी तो कुत्ते वो कुत्ते खा लेते हैं ना। तो बस चूर चार ही दे दे ताकि मेरी बेटी में जो दुष्ट आत्मा निकल जाए। ईश्वर ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। नम्रता, विश्वास, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, योग्यता, निपुणता, परमेश्वर को प्रभावित करने वाला विश्वास, परमेश्वर को अपनी ओर खींचने वाला विश्वास, अपनी ओर आकर्षित करने वाला विश्वास। तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास की वजह से जो तू चाहती है तेरे लिए हो गया। कितनी बार ये वचन हमने सुना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया। डोंट गिव द लेम एक्सक्यूजेस। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, नमक होने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए कभी भी एक्सक्यूजेस को ना देखिए। कि वचन कहता है अगर तुम न खारो तो तुम वहीं रहोगे, बल्कि उससे बदतर जगह पर चले जाओगे। और मैं उनको जो जानते नहीं, उनको मैं अपने दूतों को भेज चुका, वो मुझे सिखाते हैं, वो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो मेरी आराधना करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें देर से मिला, उन्होंने आत्मा से सिखा लिया है, और वो मुझ पर विश्वास करते हैं। वो मेरे लिए तरस रहे, भूखे प्यासे हैं, अब उन्हें प्राप्त होगा, स्वर्ग का राज्य उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए हमारे पास जो है वो छीना ना जाए। इसलिए हम क्या करें? स्वर्ग के राज्य को हम न नकारें। वचन कह रहा 24 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे बोझ को न चखेगा। सदू की फरूसी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब वापस से हम आते मती रची सुसमाचार में 5वें अध्याय में 20 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। गलियों में, बाजारों में, वो कहता ना कि तुम सभाओं में, बाजारों में जाकर के तुम्हें बड़े चोगे पहनकर तुम्हें सबसे नमस्कार लेना, आदर सम्मान लेना तुम्हें बहुत पसंद है। सदू की फरीसी एक आया और प्रार्थना करने लगा कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं चुंगी नहीं लेता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, वगैरह वगैरह। यीशु मसीह को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। और दूसरा आया, सर की और नजरें भी नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था मैं बहुत पापी और परमेश्वर अति पवित्र है। सिर झुकाकर बोला, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी अ सिनर, दैट्स इट। और खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने बोला, ये दूसरा ही धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। हालेलुया। सदू की फरीसी की धार्मिकता से हमें अलग रहना है। हमें इस तरीके के लेम्स, अगर सदू की फरीसी का जीवन जी रहे तो कह रहा वो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर के साथ भोजन नहीं कर पाएंगे, उसके साथ स्वर्ग के राज्य में नहीं बैठ पाएंगे। और इसलिए वचन यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो मेरे भोज को कभी ना चखेगा। जब यीशु मसीह आ रहे हैं राप्चर में, न उठा लिए नहीं जाएंगे, उसके सिंहासन पर उसके साथ बैठकर जो न्याय करने का अधिकार मिला उसमें उसे भागी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनने, जानने, समझने, लेने के बाद में
यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं चाहिए बोल के नकार दिया है, दे विल नेवर बी एलिजिबल टू रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड, टू एंटर इनटू द हेवन ऑफ गॉड, kingdom of God and inside the heaven. Kingdom of heaven, heaven of God belongs to the humble, the pure heart, the salt. और इतना ही नहीं, अब अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, चेले बनने का मूल्य यीशु मसीह बता रहे हैं 25 से आगे, लूका रचित सुसमाचार 14:25 से आगे, कि जो अपने आप को अप्रिय नहीं जानेगा, अपने माता पिता भाई बहन संसार संपत्ति दोस्त खेत बाड़ी बंगला, यहाँ पे ये 3 लोगों का उदाहरण देने के बाद तुरंत यीशु मसीह ने 25 लूका 24:25 में आगे कह रहा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी उससे पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता माता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों और वरना अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हमने पहले ही कहा, योग्यता, निपुणता, अपेक्षा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है कि अपने आप का भी नकार करना है। माता पिता भाई बहन दोस्त नौकरी, ये विवाह और बैलगाड़ी और बैल और खेत और ये सारी चीज़ों को, संपत्ति को हमको नकारना है, खुद को भी नकारना है, तो ही हम उसके पीछे चल सकते, तो ही हम उसकी सेवा कर सकते, तो ही हम सॉल्ट हो सकते, नमक हो सकते, अन्यथा हम नहीं हो सकते। जो कोई अपना क्रूस न उठाए मेरे पीछे न आए वह मेरा चलन नहीं हो सकता। दिस इज दी क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेशन। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये तेरी योग्यता होनी चाहिए, ये तुझ में निपुणता होनी चाहिए, और मैं तुझसे यही एक्सपेक्ट करता, यही तुझसे उम्मीद रखता, अपेक्षा रखता हूँ कि तू अपना सूली खुद उठा, अपने आप का इनकार कर, खेती बाड़ी बंगला तो छोड़ी दे, खुद को भी बुला, तभी तू अपनी सूली उठा करके मेरी सेवा कर पाएगा, मेरे पीछे चल पाएगा। और फिर एक छोटा सा उदाहरण दिया कि कौन है जो गढ़ बनाना चाहे, प्रॉपर प्लानिंग ना करे, और लेकिन आखिरी में वो कहता है कि नमक तो अच्छा है, 34 वचन, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अर्थात, और उसके पहले 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यू हैव टू डिनाई द वर्ल्ड, you have to deny your near dear ones, you have to deny the wealth, you have to deny the possession property, you have to deny the silver gold and everything, you have to deny yourself, you have to deny the desire of the body and the flesh and the world, you have to deny the khed, the body, the bangla, the marriage, everything। और अन्य जाति तो बिल्कुल भी नहीं, then मूर्ति पूजा तो बिल्कुल भी नहीं, व्यभिचार तो बिल्कुल भी नहीं, अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं, शैतानवाद तो बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं है। एन वो कहता है, इसी रीति से जो कोई अपना सब कुछ त्याग कर संपूर्ण समर्पण, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट प्योर होली सरेंडर, डेडिकेशन, संपूर्ण रूप से उस पर निर्भर होना, आश्रित होना, आधारित उस पर प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, उसकी ताकत पर, बल पर खड़े होना और पूरी तरह से समर्पित हो जाना। तब ही हम चेले हो सकते हैं, तभी हम नमक हो सकते हैं। और इसलिए कॉन्टेक्स्ट मत्ती रचित सुसमाचार 5:6 में, धन्य वो जो धन के भूखे प्यासे क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। until and unless you are hungry for the righteousness and thirsty for the righteousness, you are fascinated for the righteousness, you cannot be, you're not eligible to become a salt, to enter the kingdom of God, to rebuke Satan and to crush his head, because you are not eligible। और इसलिए कह रहा, नमक का स्वाद, नमक तो अच्छा परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। चार्ल्स फिनी के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर सी बात बड़ी अच्छी लगी कि चार्ल्स फिनी वॉज अ प्रीचर, परमेश्वर को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके विवाह की बात चली और उन्हें जो
जिस 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 स्त्री से उनका विवाह जुड़ा था उसे देखने के लिए उन्हें जाना था। तो वो उठे, अपना तैयारी करी और अपना घोड़ा लिया और आगे चले। और उन्होंने सोचा कि मैं इसकी पूरी तैयारी नहीं किया, तो वो रुके एक जगह पर और घोड़े को जब नाल बांधी जाती है उसके लिए वो रुके। तो वहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने सोचा जब तक यहाँ इतना वक्त है मैं पास के चर्च में जाकर आराधना कर लेता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ। तो वो पास के चर्च में चले गए, उस समय का इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया, उस चर्च में चले गए। तो वहाँ पर वो आराधना प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों ने देखा, लोगों ने जानते थे ही वॉज अ गुड प्रीचर। तो लोगों ने देखा अरे चार्ल्स नहीं आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आप वचन सुनाइए। एंड उन्होंने वचन सुनाया। वो भूल गए, घोड़ा बाहर खड़ा हुआ है और वो वचन सुनाते रहे। दिन बीत गया, शाम हो गई, रात हो गई, दैन दूसरे दिन, दैन तीसरे दिन, दैन चौथे दिन, करते 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 काफ़ी समय हो गया। उन्हें ध्यान नहीं कि मुझे कहीं जाना था, वो सुसमाचार प्रचार ही कर रहे। ऐसा हुआ कि इस बात में, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रचारक थे और लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, तो यहाँ वहाँ आस पास की जगह में वो प्रचार करते रहे। देखते देखते 6 महीना लग गया और उनकी होने वाली जो जिससे उनका विवाह की जिस स्त्री से उनके विवाह की बात जुड़ी थी, चली थी, उनका जब मैसेज आया तो ये उन्हें खबर भेजते हैं कि विवाह 6 महीना या 1 साल बाद भी हो सकता है। हम विवाह के लिए 6 महीना या 1 साल रुक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बातें 6 महीने बाद नहीं हो सकती, 1 साल बाद नहीं हो सकती, 6 महीने बाद भी नहीं हो सकती। अगर अभी ज़रूरी है तो अभी ज़रूरी है। और उनके प्रचार में सामर्थ होने का, उनके फेमस, उनके प्रसिद्ध होने का यही एक कारण बताया जाता है कि ही वॉज टोटली सरेंडर, completely he was dedicated and surrendered. He was a complete salt in the hands of Jesus Christ, in the hands of the Holy Spirit. वो पूरी तरह से समर्पित थे, वो पूरी तरह नम्र थे, पूरी तरह दृढ़ विश्वासु थे। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित थे, पवित्र आत्मा को आज्ञाकारी थे। और जैसा पवित्र आत्मा उन्हें कहता था चलने के लिए चलते थे, बोलते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे। He delayed his meeting with his would-be wife, but he never delayed for the word of God. आज्ञाकारिता, नम्रता, पवित्रता, सादगी, वचन प्रार्थना, दृढ़ विश्वास, समर्पण, छोटा होना, सेवक होना, सेवा करना, इसको उन्होंने नहीं त्यागा। यीशु मसीह ने परमेश्वर का बेटा होते हुए भी अपने आप को बुला दिया, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। शैतान ने उकसाया, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर से बोल रोटी बन जाएगी। बोला शट अप, गेट आउट फ्रॉम मी। पतरस ने बोला कि तू कहाँ मरने के लिए चला जाता है, चल हम यहाँ पे 3 तंबू बनाते, हम यहीं पे रहेंगे। यीशु मसीह ने पतरस को जोर से डांटा, गेट अवे फ्रॉम मी सैटन, शैतान मुझसे दूर हो जा। हमारे खुद के साथ रहने वाले लोग अगर हमें परमेश्वर का कार्य और योजना करने से अगर रोक, चेला पतरस यीशु को जानता है, वो उसका चेला है, यीशु जानते मेरा चेला है, लेकिन उससे क्या कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि वो पतरस नहीं था, वो शैतान था जो उसमें होकर बोल रहा था। यीशु को परमेश्वर की जो योजना थी कि लहू के बिना छुटकारा नहीं है। जब तक यीशु मसीह का पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र मेमना, अति पवित्र पवित्र लहू नहीं बहेगा उस मेमने का, तब तक जगत का, संसार का छुटकारा, मेरा आपका छुटकारा नहीं था प्रियो। और शैतान नहीं चाहता था, इसलिए शैतान रोक रहा था। शैतान ने हर कोशिश करी और इसलिए यीशु मसीह ने उसे डांट के कहा, हे शैतान, पतरस को बोला, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, गो अवे फ्रॉम मी सैटन। हमें हर उस परिस्थिति को, हर उस बात को, हर उस व्यक्ति को डांटना है, जोर से डांटना है। हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं उन्हें बताते कि शर्माना नहीं, डरना नहीं, जोर से कहना चाहिए। अपना हो, पराया हो, गैर हो, नहीं जानने वाला हो, जानता हो। गैर का मतलब जो हमें नहीं जानते, जिन्हें पता नहीं मसीहत क्या है। जोर से कहना, शैतान मेरे पास से दूर हो जा, गो अवे सैटन फ्रॉम मी, शट अप। जब तक आप उसे डांटेंगे नहीं, वो दूर नहीं जाएगा। डोंट एंटरटेन सैटन एंड हिज टॉक्स। उसके भरमाने वाली बातों में, उसके छल में, उसके ट्रैप में, उसकी चाल में, उसकी स्कीम में ना फंस जाएं। उसको डांट के भगाएं। और जितनों ने नम्रता से स्वीकारा है, तुरंत उनका छुटकारा हुआ प्रिय, तुरंत। और वो आशीषों को पाके आगे बढ़ गए हैं। दे आर इन द अनदर लेवल नाउ। क्यों? यीशु मसीह का स्वभाव नम्रता और पवित्रता और सादगी और कंसर्न और प्रेम और फिक्र और परवाह और क्षमा और देना
और वही वो कहता हम में अगर है, वो कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर तुम्हें किसी भी वस्तु से तुम्हें नमकीन नहीं किया जा सकता। एक ही स्वामी, एक ही राजा, एक ही गुरु, एक ही उद्धारकर्ता, एक ही सेवक, एक ही बपतिस्मा देने वाला, एक ही आग से बपतिस्मा देने वाला, एक ही अपनी जान देने वाला, एक ही हमें अपने लहू से बचाने छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह। अगर हमें यीशु मसीह नहीं है तो फिर कोई और हमें कैसे छुड़ाएगा, बचाएगा, सिखाएगा, समझाएगा? कोई और कैसे हमें पवित्र आत्मा देगा? अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब कोई और हमें नमकीन नहीं कर सकता। अब कोई और हमें सामर्थ्य से नहीं बढ़ सकता। अब कोई और हमारे लिए बलि नहीं हो सकता। अब कोई और हमें मुआफी नहीं दिला सकता। केवल पहली और आखिरी एक ही एक कुर्बानी, एक ही एक बलि, एक ही एक सैक्रिफाइस, वो यीशु मसीह जो अपने बलिदान को, अपने प्राणों को दे चुके हैं मेरे और आपके प्राणों को बचाने के लिए। हालेलुया। हम सारी चीज़ों को डिले कर सकते हैं। चार्ल्स फिनी की तरह उन्होंने अपने विवाह को भी डिले किया। और यहाँ पे लोग कह रहे मैंने खेत मोल लिया, मेरा विवाह हुआ, मैंने जो बैल के जोड़े खरीदे हैं। दीज आर द लेम्स। इसे कहते हैं पीछे जाना। विश्वास से प्रियो, वचन आपको याद दिला रहा है, वचन आपसे बात कर रहा है कि अगर आप कहीं भी हल्का सा भी, एक हेयर लाइन भी अगर विश्वास में कमजोर हो रहे, अगर डर रहे, अगर कुड़कुड़ाहट में जा रहे, अगर बिखर जा रहे हैं, अगर 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 आपके अंदर में शक संदेह आ रहा है, अगर आपका प्रार्थना का जीवन, विश्वास का जीवन कम हो रहा है, अगर आप कहीं भी कुड़कुड़ा रहे, कहीं भी परमेश्वर से वचन प्रार्थना से दूर हो रहे, उठकर खड़े हो जाइए। शैतान को डांट लगाइए, उससे कहिए शैतान दूर हो जा मुझसे और मेरे परिवार से। और अपने आत्मिक जीवन को यीशु मसीह के चरणों में रखिए, अपनी आत्मा को उसके चरणों में रखिए। बोले प्रभु नम्र होने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए, एलिजिबल, क्वालिफाइड होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को, अपने परिवार को दे देते हैं। पवित्र आत्मा, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। पवित्र आत्मा आप अधिकार लीजिए, कब्जा लीजिए, नियंत्रण लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए। आप चलाइए, आप बताइए, आप सिखाइए, ताकि हम नमक हो सके और हमारा स्वाद, जो नमकीन स्वाद है, कभी भी कम ना हो। क्यों? क्योंकि हर एक आग से नमकीन किया जाने वाला है। अगर ऐसा नहीं तो मेरा हिस्सा क्या है? वो आग, जजमेंट, न्याय, वो नरक की आग। क्या होगा फिर? वो नमक किसी काम का नहीं, उसे फेंका जाएगा, वो पैरों नीचे रौंदा जाएगा। क्रूर दूत आएंगे और उठाकर आग की भट्टी में डाल देंगे, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता नरक का, और आखिर आग कम नहीं होती, लपटें बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। हर चीज़ को आज नकारना है, शरीर और संसार और पृथ्वी की बातों को, धन को, घमंड को, अहंकार को, मैं को। यहाँ तक कि अगर वचन और प्रार्थना और विश्वास में आपको कोई भी पीछे ढकेले, आपको कोई भी रोके, आपका दोस्त, आपका पति पत्नी, आपका भाई बहन, आपका रिश्तेदार, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सुंदरता, आपकी हैंडसमनेस, आपका ब्यूटी, आपका टैलेंट, आपका वरदान, व्हाटएवर, इवन योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, माता पिता, कोई भी अगर आपको इस बात से पीछे खींचते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर जाना, आपको अपनी फूली नहीं उठाना है, आपको नम्र नहीं होना है, आपको तो यहाँ होना था, आपका तो सम्मान होना था, भाई आपकी तो बेइज्जती कर दी लोगों ने, ये शैतान है, उकसा दिया। बोलो शट अप, गेट आउट फ्रॉम मी, गो अवे फ्रॉम मी सैटन, तू शैतान है। करके देखिए, अगर ऐसा वाक्य आता हो जोर से बोलिए, शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, डरना नहीं। वचन कहते, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जब तू नम्र हो जाए, जब तू मुझे अपने अंदर ले ले। बोलिए हर समय, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु मेरे साथ है, मेरे चारों ओर, मेरी बातों, मेरे उठने में, चलने में, फिरने में, बैठने, प्रार्थना में, आराधना में, हर जगह यीशु। जब आप यीशु 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 कहते रहेंगे, शैतान को भागना है, भागना है, शरीर को हारना है, हारना है, हारना है। आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा एक जगह जब होते हैं, आपको कोई भी परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकता, इनाम और फल लाने से रोक नहीं सकता। पृथ्वी के नमक होना जरूरी है, अन्यथा वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो नमक नहीं है, मेरा होकर जो नमक नहीं है, मसीह का होकर, मसीह को जानकर अगर नमक नहीं है, तो वो मेरे साथ भोजन नहीं कर पाएगा, वो मेरे भोज को कभी नहीं चखेगा, कभी नहीं चखेगा। बोलिए लॉर्ड सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड माय फैमिली, आई वांट टू डाइन विथ यू। यीशु मसीह, हमें आपके साथ भोजन करना है। हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाज़ा खोलेगा, वो दरवाज़ा नहीं परंतु हृदय का दरवाज़ा। हम प्रभु अपने हृदय के दरवाजे को खोलते, हृदय को लहू में धोते हैं, नम्र बन जाते हैं और अपने हृदय के दरवाजे को खोल देते हैं। यीशु मसीह आप आइए मेरे हृदय में, अपना घर बना लीजिए।
डाइन विथ जीसस मीन्स यीशु मसीह के साथ भोजन का मतलब है जब यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाते हैं, आप यीशु मसीह को सुनते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, ओढ़ते हैं, सब कुछ यीशु आपके लिए है। स्वर्ग राज की बातें, स्वर्ग का भोजन, स्वर्ग की शिक्षा, स्वर्ग का ज्ञान, स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का अनुग्रह, स्वर्ग की आजादी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आप में है। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यू हैव द अथॉरिटी, डोमिनियन। You have to multiply. According to Genesis, you have to multiply. It is not only in the sense of biological husband wife और फिर बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, नहीं। Multiplication in the sense of the souls. आत्माओं को बचा करके घर में लाना है। किसके पास? परमेश्वर के घर में। किसके पास? यीशु मसीह के पास। आत्मा को सुसमाचार सुनाना है, आत्मा को स्वाद देना है यीशु मसीह के प्रेम का। आत्मा को बताना है कि तुम मरोगे नहीं, जीवन तुम्हारे लिए यीशु ने दे दिया है। आत्मा को बताना है महामारी बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा को बताना है शैतान बीमारी कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह से छुटकारा, शांति, अनुग्रह, बरकत है। यीशु मसीह के पास शांति है। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग दिया है। इस जमीन पर घर है नहीं है कोई बात नहीं, स्वर्ग में घर है। आप जब आत्मा को नाश होने से बचाते हैं, इन वन वर्ड उन्हें अनाज्ञाकारी और पापी होने से रोक देते हैं, आप नमक हैं। और जब आप उन्हें भी नमक होने के लिए प्रेरित करते हैं, जब यीशु के पास आ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को अपना करके नमक बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम नमक हुए, तुमने उन्हें भी नमक होने के लिए प्रेरित किया। यू आर एलिजिबल नाउ, मेरी अपेक्षा में खरे उतरे हो। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सब कुछ तुम्हारा है। उड़ाऊ पुत्र के समय बड़े बेटे ने आके कुड़कुड़ाया, बोला पिता मैं इतने साल से तेरे साथ हूँ, तेरी सेवा करी, तूने मेरे लिए एक बछड़ा भी नहीं दिया, पार्टी नहीं करी। तो ये पिता ने क्या जवाब दिया? बोला बेटा मेरा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। खुदा कहता जो कुछ स्वर्ग का, जो कुछ मेरा सब तुम्हारा है। यहां तक कि यीशु को मैंने तुम्हें दे दिया, अपने बेटे को मैंने तुम्हें दिया। मेरा बेटा, पवित्र बेटा, इकलौता बेटा, धर्मी बेटा, आज्ञाकारी बेटा, नम्र बेटा, सच्चा बेटा, जिसने पाप को झूठ को जाना भी नहीं, मैंने तेरे लिए दे दिया, तुम्हारे परिवार के लिए दे दिया, मैंने तुम सब के लिए दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए दे दिया, मैंने सब के लिए दे दिया। अब और क्या दूं? सब कुछ तो तुम्हारा है। तुम लेते नहीं मैं क्या करूं? तुम मांगते नहीं मैं क्या करूं? तुम लेना जानते नहीं मैं क्या करूं? तुम पाना जानते नहीं, तुम पाना चाहते नहीं मैं क्या करूं? तुम थोड़े से में पीछे चले जाते हो, तुम थोड़े से में कुड़कुड़ाते हो, तुम थोड़े से में संदेह में, डर में, अविश्वास में आ जाते हो। विश्वास की कमी है। एलिजिबिलिटी, निपुणता, योग्यता, अपेक्षा। हम पृथ्वी के नमक है। अपने आप को याद दिलाए हम पृथ्वी के नमक है। अगर हम नमक है तो हमें नमकीन रहना है, क्योंकि कोई और हमें नमकीन नहीं बना सकता। कोई और हमें सत्य में, मार्ग में, जीवन में, ज्योति में, ज्ञान में, पवित्रता में, सुंदरता में, निर्मलता में, क्षमा में, दया में, समर्पण में, त्याग में और स्वर्ग में कोई और हमें नहीं लेकर जा सकता। कोई और हमें योग्यता नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह। कोई और चीज़ हमें नमकीन नहीं कर सकती, कोई और चीज़ हमें पवित्र नहीं कर सकती, कोई और चीज़ हमें धो नहीं सकती। बकरों का लहू हमें धो नहीं सकता, यीशु का लहू हमें धोया है। यशायाह में कहता आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के चाहे अरगवानी रंग के हो, मैं तुम्हें हिंसा श्वेत करता हूँ। प्रियो, हम पृथ्वी के नमक है। मल्टीप्लिकेशन, फूलो फलो बढ़ जाओ। अधिकार दिया है वचन सुनाने का, सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा का। दुधारी तलवार आपके पास हथियार है। हमें क्या करना है? नमक का स्वाद उन्हें देना है, यीशु का प्रेम, यीशु का जीवन उन्हें देना है। अपनी सूली खुद ढोनी है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक आत्मा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी आत्मा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ईश्वर के राज्य के लिए बढ़ाते हैं, तभी हम कह सकते हैं हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा राज्य इस पृथ्वी पे जैसा तू चाहता है वैसा स्थापित हो सके। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। वो प्रार्थना तब रंग लाती है, वो प्रार्थना तब पूरी होती है। Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done upon earth as it is in heaven. Thy kingdom come. उसका राज्य कब आएगा? When we multiply, when we become the salt, and when we multiply, when we save the souls, when we deliver the souls. छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, छोटी महामारी, बड़ी महामारी नहीं डरना है, उसको ध्यान ही नहीं देना है। मैं नमक हूँ, मैं सड़ूंगा नहीं, गलूंगा नहीं, हम सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, हम नाश नहीं होंगे, हम सड़ने से, गलने से, नाश होने से बचाएंगे। हम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की रोटी और जल हमारे अंदर है। हम बेघर नहीं होंगे क्योंकि स्वर्ग में बंगला है, घर है, और स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है। ईश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आई एम किंगली एंड आई एम प्रीस्टली। अपने आप को याद दिलाई। नमक का मतलब है आई एम किंगली एंड आई एम प्रीस्टली। मैं
राजकीय घराने का सदस्य हूँ, बेटा और बेटी हूँ, और मैं याजकों का समाज हूँ, चुनी हुई जाति, उसका निज वंश, उसकी निज प्रजा हूँ, उसका निज धन हूँ, उसकी आंखों की पुतली हूँ। किसकी? परमेश्वर की। द क्रिएटर एंड द रिडीमर एंड द सस्टेनर। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिंदा खुदा सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह, आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने फिर एक बार हम सबों पर उंडेला है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। जिंदा खुदावन मत्ती 5:13, मरकुस 9:49-50, लूका 14:34-35 के अनुसार, जिंदा खुदावन, और इवन 33 के अनुसार, और जितने संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट हमने सुने हैं इसके अनुसार जिंदा खुदान फिर एक बार हम आपके दासी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमें दोबारा से जांचिए, परखिए, आप हमें धोइए, मांजिए और फिर नया बनाइए, फिर सामर्थ से भर दीजिए। another level of anointing Lord, another level of glory to glory Lord, and use me mightily as you want, as you wish Lord, whenever, wherever, for which place, for which spirit, I do not know, but the Holy Spirit knows Lord. I surrender once again myself. Thank you Lord for hearing my prayers. Thank you Lord. Lord, this same prayer I pray for others. दूसरों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, जो भी वचन अभी सुना उसके अनुसार मैं नमक हूं, मेरा घराना नमक है, इसको याद रखकर अपने आप का इनकार करके खुद का स्वाद जो नमकीन है इसको कभी भी कम नहीं होने देना है। इस बात को दृढ़ता से सामर्थ्य के साथ याद रख करके इसे पूरा करने के लिए जितने सुनने वाले हैं सबके लिए आशीष को मांगते पिता। अपने आप का इनकार करें, अपने आप को नम्र बनाएं ताकि ईश्वर के राज में ऊंचे उठाए जाएं। अगर कहीं भी जाएं तो वचन कहता है तू जा तो ऐसी जगह बैठ, पीछे जाकर या नीचे बैठ जा, ताकि जिसने तुझे आमंत्रित किया वो आदर से तुझे ऊंचे पर बिठाएं। क्योंकि जब तू नीचे बैठा तो उससे नीचे निम्न और तू नहीं हो सकता। बट गॉड सीज यू एंड गॉड सेज, हे माय हम्बल सर्वेंट, आई एम वेल प्लीज्ड विथ यू, नाउ आई विल लिफ्ट यू अप। वो इन्विटेशन देने वाला आता है और तुझे आमंत्रित लोगों के साथ सामने आदर से बिठाता है, ऊंचे स्थान पर बिठाता है। और ये वचन, ये कहानी, ये पैराबल हमें यीशु मसीह अर्शक राज को बताती है। पता, हर एक अपने में से घमंड को, अहंकार को निकाल दे, अहम को निकाल दे और नम्र हो जाएं, समर्पित हो जाएं, योग्य बन जाएं, शिक्षा वचन प्रचार के लिए तैयार हो जाएं, योग्य बन जाएं, निपुण हो जाएं और अपेक्षा जो परमेश्वर यीशु मसीह रखते हैं, पवित्र आत्मा की जो अपेक्षा, उसमें खरे उतरे। और जिंदा खुदा मुस्कुरा के आपका धन्यवाद करके बोले, थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी सॉल्ट फॉर योर पर्पसेस, फॉर द हेवनली पर्पसेस, टू सेव द सोल्स, टू डिलीवर द सोल्स एंड टू क्रश द हेड ऑफ द एनिमी in the name of Jesus, for the glory of the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. हर एक के लिए मांगते जिंदा खुदा खुशहाली के साथ नमक होकर आपके चरणों में समर्पित हो जाएं और हर एक को नमक दे, नमक का स्वाद दे, यीशु दे, वचन दे, पवित्र आत्मा के जरिए जिंदा खुदा कोई भी असफल ना हो, कोई भी लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने ना दे, लंगड़े लूले बहाने ना दे, कोई भी अपने आप को या अपने परिवार को या अपनी संपत्ति को आगे ना रखे। प्रथम स्थान यीशु मसीह को दे, परमेश्वर को दे, वचन को दे, प्रार्थना को दे और पवित्र आत्मा को दे, उसकी बुल्लाहट को दे, नमक होने की बुल्लाहट को प्रथम स्थान दे, ताकि पिता आपको प्रसन्न करे। यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके पवित्र आत्मा के हाथों में आपके लिए पिता परमेश्वर एक सच्चा गवाह बने और वो दूसरों को आपके चरणों में लेकर आए, ताकि जिंदा खुदावन आप पढ़ें और वो घटे, उनके घराने घटे, आप पढ़ें और जो आशीष, जो इनाम, जो वरदान, जो टैलेंट, जो सुरक्षा, जो शांति, जो मुकुट आपने उनके लिए रखा वो पाने योग्य बने। ऐसा होने दीजिए।
पिता परमेश्वर प्रार्थना विनंती करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में है, विशेषकर उनके लिए पिता जो विश्वास में कम पड़ जा रहे बार बार और पूरी चंगाई को, छुटकारे को नहीं पा रहे, विशेषकर उनके लिए जिंदा खुदा छुटकारा होने के बावजूद भी जो बंधन में, विशेषकर उनके लिए जिंदा खुदा जो आज झूठे बहाने दे रहे कि प्रार्थना में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा, हमारा परिवार, हमारा संकट, हमारे लोग नहीं सुन रहे, लोग नहीं समझ रहे, लोग प्यार नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह एक्सक्यूज दे करके आप हम विश्वास में कम पड़ रहे, ये बात जो कह रहे पिता, इन लोगों के लिए विशेष मांगते पिता। I rebuke Satan and I command in the name of Jesus to leave those bodies and mind and soul in the name of Jesus. शैतान दूर हो उनसे, और हम आपसे कहते हैं यीशु के नाम में आप उठ जाइए, इन चीजों से बाहर निकल जाइए, झूठे लंगड़े लूले बहानों को मत दीजिए कि मैंने खेत खरीदा, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बच्चा है, उसकी पढ़ाई है, उसकी नौकरी है, मेरी बहू है, उसका बच्चा है, मैं हूं, मेरी हेल्थ है, सबसे बाहर निकल जाइए। उनसे कहो शट अप, लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ये सब शैतान की बातें हैं, ये सब शैतान बरमाता है। प्रियो उससे बाहर निकल जाइए, बोलिए आई एम द सॉल्ट, माई फैमिली इज सॉल्ट, माई फैमिली मेंबर्स आर सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, वी हैव द अथॉरिटी, we have the power, we have the right, we have the dominion, we have heaven inside us, around us. Why should I be afraid? हम क्यों डरे? स्वर्ग मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, मैं नमक हूं, मेरा घराना नमक है, मुझे नमक हो करके यीशु मसीह के हाथों में समर्पित होना है, ताकि पवित्र आत्मा के जरिए वो जब जहां जैसे चाहे मेरा इस्तेमाल करे, मैं घटूं, मेरा घराना घटे, यीशु बढ़े, यीशु को महिमा मिले। हम कभी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, ऐसी प्रार्थना कीजिए, उठ जाइए अपनी जगह से और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए कि खुदावन यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं कि हम पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें। हम नमक थे, हम नमक है, हम नमक रहेंगे और हम यीशु के साथ भोज में बैठेंगे, हम भोज को चखेंगे। ये दृढ़ विश्वास के साथ प्रियो अपने नमक को, अपने अंदर को, अपने बाहर को, अपने परिवार को जो नमक है उस व्यक्ति के पास लेकर जाइए जो टूटा है, दुखी है, बीमार है, भूखा है, प्यासा है, डर में है, मृत्यु में है, बीमारी में है, कंगाली में है, पाप में है, अधर्म में है, विनाश में है। उनके पास यीशु आपको भेज रहे हैं। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? बोलिए यस लॉर्ड, यस जीसस, यस होली स्पिरिट। यीशु मसीह मैं जाने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह हम जाने के लिए तैयार हैं। खुदावन हम इन सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। आई ब्लेस एवरीबॉडी टू बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ इन द नेम ऑफ जीसस, फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस, इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट, and to bless others and to heal others and to deliver others। हर एक को आशीष करते हैं पिता। In my authority once again from heaven, as your humble servant, Lord, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener to be the salt in the hands of Jesus, to heal others and to bless others and to deliver others। दूसरे को छुड़ाने, समझाने, सिखाने, बताने, दूसरे की छंगाई के लिए, दूसरे के छुटकारे के लिए, दूसरे को डर से, गुलामी से निकालने के लिए, पाप की गुलामी से निकालने के लिए, अधर्म की गुलामी से निकालने के लिए, मृत्यु की गुलामी से निकालने के लिए, अधर्म, अविश्वास, मूर्ति पूजा की गुलामी से निकालने के लिए, पाप और झूठ और बैर की बदले की गुलामी से निकालने के लिए, झूठे मान सम्मान, मैं बड़ा हूं, इस अहम से की गुलामी से निकालने के लिए लॉर्ड हम इन्हें ब्लेस करते हैं कि नमक होकर जाएं और एक आत्मा को सड़ने गलने से बचाएं, उसकी सुरक्षा यीशु मसीह के लहू में ले लें और उसे भी नमक होने के लिए प्रेरित करें। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदावन। एवरीबडी इज ब्लेस्ड, एवरीबडी इज रिजॉइसिंग, एवरीबडी पता सब खुश है, आशीष है, आनंदित है, आपका जय जयकार कर रहे हैं। हम विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते, आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदा। हर एक बीमारों पर अपना अनुग्रह आपने उंडेला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। टूटे हृदय को तसल्ली, शांति आपने दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदावन। कल, आज और आने वाले कल में किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है पता, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें धन्यवाद के साथ स्वर्ग में बढ़ने के लिए, स्वर्ग को अपने अंदर लेने के लिए, खुद चलता फिरता स्वर्ग का राज्य होने के लिए हम उन्हें ब्लेस करते हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, उन्हें आशीष करते हैं। वो घटे आप बढ़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। जो कोई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं पता, अपने बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, पिछले संडे हमने सुना खुदा कलाम कहता इट इज़ हील्ड, आई हैव हील्ड, आई हैव ब्लेस्ड। खुदा ने आशीष कर दिया, खुदा ने चंगाई दे दिया। और आज वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, नथिंग कैन बी लैकिंग
कुछ भी कम नहीं हो सकता। इनफैक्ट you will multiply, you will bless others. Lord, I bless everybody for this blessing. हम सबको आशीष करते हैं, इस आशीष के लिए जो शख्स है आपने दे दिया पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। हमारे देश राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, महामारी से, संकट से बचने के लिए वो नम्र हो जाएं, यीशु को स्वीकार ले। यीशु में ही छुटकारा, यीशु में ही मुक्ति है, यीशु में ही आनंद है, यीशु में ही जीवन है। ये बात को सुन के समझे, स्वीकारे और शैतान को हम डांट लगाते पिता, out in the name of Jesus. Go away. Let people listen. Let people hear. Let people believe. And let people receive Jesus Christ. And let people receive life abundant, life eternal in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. सारी महिमा आदर जलाल आप अर्पित करते हैं जिन्ना खुदा, सारी महिमा आदर जलाल आप अर्पित करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ऐ हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में न पड़ने दीजिए बल्कि हमें बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा आप ही की है। आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नारे बच्चों के साथ, हर एक बीमारों के साथ, हर एक दुखी हृदय वालों के साथ, आप में से हर एक के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। Hallelujah. God bless you. I am the salt of the earth.